लास्ट टाइम हम इसको ही पढ़ रहे थे, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या बतलाता है। देखिए कूलम्ब्स लॉ में ऐसा है कि अगर जैसे देखिए किसी दो चार्ज पार्टिकल को क्या करिए, कुछ डिस्टेंस पर हम इसको सेपरेट करके रखते हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं कि मान लीजिए कि एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, तो बार आपको 11th वाला में कहते हैं, 12th में भी कहते हैं कि आप इसको इसका डेफिनेशन बारीकी से समझने की कोशिश करिए। फॉर्मूला से बहुत कुछ नहीं हो जाएगा जो है, और डेफिनेशन आपको याद रहेगा ना तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला फिर नहीं है। चलिए देखिए चार्ज पार्टिकल यहाँ पर जो दिया हुआ यह जो कि Q1 है और दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पर दिया हुआ यह Q2 है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस यह जो है, मान लीजिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यह जो है कि r है। ठीक है, तो देखिए कूलम्ब, यह जो कूलम्ब मतलब में क्या कहा जाता है कि दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, यह फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ चार्ज। यह क्या कहता है कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ द चार्ज। मतलब यह क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड के गुना का प्रोपोर्शन लिया था। क्या लिया था, फोर्स जो है कि दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। या मोड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ चार्ज एंड फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अगर जिस दोनों का हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, बटा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लेते हैं। लेट हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मान लेते हैं कि कभी भी ऐसा प्रोपोर्शनल चीज होगा तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। इस कांस्टेंट को जो हम k से डिनोट करेंगे और यहां से क्या हो जाएगा, अब इस चिन्ह को हटा करके उसके जगह पर क्या दे देंगे, बराबर और k दोनों लिख देंगे। क्या हो जाएगा, F बराबर k Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला हो गया। अब आप याद रखेंगे कि यहाँ k का भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आता है। यह k का जो वैल्यू होता है यह क्या होता है, 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। अब यहाँ से आप इसका यूनिट भी बोल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, तो सोचिए k का बराबर क्या था, न्यूटन इसका इनटू मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसका देखिए एक और वैल्यू लिखता है, k का वैल्यू क्या लिखता है, यह परमिटिविटी के स्पेस में देखो यहां पे लिखता है k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यह इसी का वैल्यू है। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, यही वैल्यू है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इसमें आपको याद क्या रखना है कि यह इसमें एप्सिलॉन नॉट लिखे, यह क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट 9 इसमें जो यह लिखे हुए एप्सिलॉन नॉट, यह क्या है, परमिटिविटी है। यह क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ क्या है, यह फ्री स्पेस। अब इसमें सोचेंगे यह क्या है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। तो देखिए जब दो चार्ज को हम सब जो है कुछ डिस्टेंस पर रख दिए हैं तो देखिए यहाँ पर जो क्या अट्रैक्टिव फोर्स लगने लगा, यहाँ जो फोर्स लगने लगा। ठीक है, इस दोनों के बीच अपने में जो रिड्यूस करने का जो पावर है इसके पास, ठीक है ना, इसी जो मैंने पावर को जो हम सब क्या कहते हैं, उसको अपने फोर्स को जो रिड्यूस करने का उसके पास जो अपना स्टेमिना है उसको क्या कहेंगे हम सब, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहेंगे। और यह जो है यह एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं और इसका भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। याद रखिए कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 10 के पावर -12। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों नीट के एग्जाम में भी आ चुका है और बिहार बोर्ड में कई बार अभी तक आ चुका है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होगा, अभी ये सोच पाएंगे आप, इसका यूनिट क्या होगा, क्या होगा, कूलम्ब का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह जो आपका यह जो टर्म हो गया। तो देख लीजिए क्या बोले हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल कुछ दूरी पर रखा हुआ है तो दोनों के बीच क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। यह फोर्स जो होता है क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ चार्ज। ठीक है, एंड आल्सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से दोनों इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। अब यहां से जो इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को हटा करके कांस्टेंट देते हैं, इसी को क्या कहेंगे हम सब, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे। इसके बाद देख लीजिए कि यहां पर जो उसके चिन्ह को हटा करके यहां पर k दे देंगे, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, जहां k क्या होता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। देख लीजिए
के का यह जो एक और वैल्यू जो हम सब बोलते हैं परमिटिविटी के सेंस में, तो के बराबर क्या बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, यह डायरेक्ट यहां इस फॉर्मेट में याद रखिएगा क्योंकि यह बहुत जरूरी का पॉइंट है यह, क्योंकि आप बतलाते हैं आगे फार्मूला क्या आएगा जिसमें आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होने लगता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर यह जो है आपको आता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया 8.85 × 10⁻²। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन या इस फॉर्मेट में आ जाता है कि कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C बराबर फार्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ठीक है, यह जो कि कैपेसिटेंस किसके कारण होता है, आइसोलेटेड माने आइसोलेटेड बॉल या स्फेरिकल बॉडीज के लिए। ठीक है, तो यह बतला पाएंगे इसका डायरेक्ट देखिए, आप तो चाहेंगे तो क्या इसका वैल्यू पुट कर लीजिए, गुना कर लीजिए। बार बार बता रहे एग्जाम में दो टाइप के पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है कि एक तो क्या होता है खूब गुना करने बैठा था एग्जाम में, तो उसको लगता है एग्जाम उसको गुना करने के लिए लिया जा रहा है। एक तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि के का वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है नहीं, और इसका वैल्यू कितना 9 × 10⁻9। तो इसी को उल्टा किया जा रहा है, मतलब इसके जगह पर क्या ले लीजिए कि 1/9 × 10⁻9 ले लीजिए और गुने r। अब तो गुना करना आसान हो जाएगा, यह r आपका हमेशा देखिएगा 9 के मल्टीपल में रहेगा, तो इससे क्या होगा यह आराम से 9 × 18 20 ऐसा कुछ कर जाएगा नहीं। अब बच जाएगा क्या है, जैसे हम 2 ही ले लेते हैं तो 2 × 10⁻9 और इस प्रकार से आराम से निकल जाएगा। नहीं अगर इस प्रकार से गुना करने बैठ गए तो आपसे यह गुना कभी नहीं होगा, आपको लगता है तो गुना करके देख लीजिए अभी, क्योंकि यह पाई का वैल्यू होगा 4, पाई का वैल्यू कितना 3.14 और यह कितना है 8.85 10⁻²। गुना करो ना इसको, ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 × 10⁻9, और जब जैसा यूज करेगा उसको उस प्रकार से निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो यह जो आपको बताना है यहां से देखिए, यही जो कूलम्ब्स लॉ देख लीजिए क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ द टू चार्ज। दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यहां से यह इस प्रकार से आपको जो बतलाया है। ठीक है, तो ये सब टर्म को याद रखिए, जो वहां पे लिखे थे वो सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। यह जो 9 × 10⁻9 जो वैल्यू होता है यह किसमें होता है, एसआई सिस्टम होता है, और सीरीज सिस्टम इसका वैल्यू कितना होता है, यह जो 1 हो जाता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, यह परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसके बाद देखिए आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बतलाया है, तो कितना होता है 8.85 × 10⁻12 यूनिट जो होते हैं क्या कूलम्ब का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर लिए थे। नहीं यही हो जाएगा, माने पावर माइनस में लगा करके हो जाएगा। देखिए यह जो बिहार बोर्ड 2015 में भी यह क्वेश्चन आया था करंट में जो है, उसके बाद 15 के बाद भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहां से टर्म बचता क्या है कि इसका वेक्टर फॉर्म में भी कभी-कभी यूज करने का आ जाता है कि वेक्टर फॉर्म में इसका कभी हम कैसे यूज करें, कभी वेक्टर फॉर्म में आ जाए। तो देखिए पहले आप यह समझ लीजिए कि आप जानते हैं फोर्स का फार्मूला, यह तो जानते हैं फोर्स का फार्मूला आपको बतला दिया गया है कि F बराबर क्या है K Q1 Q2 बटा R²। ठीक है, या K के जगह पर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं इसके बाद देखिए हम यहाँ पर लिखते क्या है, यह फोर्स का मैग्नीट्यूड है। आपको याद है कि कोई यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या जो था, तो मान लीजिए कि हमको यूनिट वेक्टर लिखना था ए वेक्टर के दिशा में, तो क्या करते हुआ वेक्टर अब बटा इसके ही मैग्नीट्यूड से गुना कर देते थे, भाग कर देते थे, तो यूनिट वेक्टर आ जाता था। नहीं तो यहां से बता दीजिए ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है गुना उसका अपना मैग्नीट्यूड। नहीं कोई वेक्टर अगर लिखना है आपको तो क्या करते हैं कि यूनिट वेक्टर से गुना कर देते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। नहीं तो देखिए यह वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमको मालूम है कि मैग्नीट्यूड यही है। नहीं आपको चाहिए वेक्टर का फॉर्म में क्या कर दीजिए, वेक्टर में चाहिए तो आपको यूनिट वेक्टर से गुना कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा यह। अब देखिए हम चाहते क्या है कि बतलाइए फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू 2 या बाय 2, फोर्स ऑन पहला पार्टिकल ड्यू टू सेकंड पार्टिकल। क्या बोला इसका क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द सेकंड पार्टिकल। ठीक है, तो यह क्या करेंगे देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q यह तो मान लिया हो गया इनटू Q1 Q2 बटा R²। यह तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, इनटू क्या कर दीजिए यह जो कि इनटू कर लीजिए आप यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर यहां पर सोचिए तो क्या जो था, यह जो आपका फर्स्ट वाला पार्टिकल था, यह आपका सेकंड वाला जो था। देखिए क्या करे फोर्स ऑन वन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड में। देखिए इसके कारण मान लीजिए अगर अट्रैक्टिव होगा तो यह इस दिशा में होगा,
नहीं, अगर यह रिपल्सिव होगा तो किस दिशा में होगा? यह रिपल्सिव होगा तो यह इस दिशा में होगा। लेकिन लाइन क्या होगा? इस दोनों का लाइन जो होगा वह यही होगा। नहीं तो मतलब यूनिट वेक्टर अगर लेना हो तो क्या करेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2, नहीं और इसका कैप लगा देंगे तो वह क्या हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। मतलब यहां से अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या कर देंगे कि यूनिट वेक्टर ले लेंगे दोनों के बीच का यूनिट वेक्टर या। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए कि यहां लिखे हुए हैं, या इसका मीनिंग क्या है? तो द फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड। ठीक है, और यह आपका क्या r12 कह रहा है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फर्स्ट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो विद रिस्पेक्ट टू सेकंड तो क्या होगा? दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा, और दोनों के बीच का दूरी को हम पहले क्या कह चुके हैं? r कह चुके हैं। नहीं तो मतलब यह आपका जो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वह क्या है? वही r ही है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? r है। और देखिए अब आप सिर्फ जो कि इस वेक्टर को सोल्व कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। यहां से देख लीजिए, यहां से क्या हो जाएगा? देखिए हम वहां से लिखे थे, यहां पर देखिए तो यह जो माने यहां से क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 1/2 इज k, हम इसको k लिख देते हैं k q1 q2 बटा r²। चलिए इसको फिलहाल r² ही लिखते हैं इनटू यह क्या है? r कैप लिए हैं। नहीं तो r कैप क्या लिखे? जब फोर्स ऑन 1 है तो फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 वेक्टर बटा इसका है मैग्नीट्यूड। अब बताइए यह मैग्नीट्यूड कितना है? यह तो r के बराबर ही है। नहीं मतलब इसको सोल्व करने से कितना हो जाएगा? k q1 q2 बटा या r² है, यह भी r ही है तो कितना हो जाएगा? r³ इनटू क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब सोचिए इस पोजीशन वेक्टर को भी हम सोल्व कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा? यहां से बोल दीजिए, बोलिएगा याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहां से ये बराबर फोर्स ऑन 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज k q1 q2 बटा r³ और इसको कैसे सोल्व करिएगा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, याद है क्या करते थे? r1 r2 जिसके अगर किसी का रिस्पेक्ट में करते हैं तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको माइनस कर देते हैं। तो यह आपका कंप्लीट आ गया, या क्या होगा? वेक्टर फॉर्म में आ गया या फोर्स का फार्मूला। नहीं यहीं पर कहता है कि फोर्स ऑन 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 तो क्या करते हैं? k q1 q2 बटा r³ लिखते, यहां r2 माइनस r1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह याद रखिए, यह जो वेक्टर का फॉर्म में कैसे सोल्व करना है जो है। ठीक है, तो यह जो आपको याद रहेगा, इसमें लिखा हुआ है सब जो है और फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है। तो यह सब आपको पता है। इसके बाद देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ। क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के लॉ से रिलेट करके जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। टॉपिक क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग जो है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से रिलेट करके कुछ कुछ पॉइंट जो कि यहाँ पर देखिए क्या जो है कि देखिए यह कूलम्ब्स लॉ जो एप्लीकेबल है, यह सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही एप्लीकेबल है। क्या बोला है कि पॉइंट चार्ज किसके, यह जो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? यह सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। आगे जो हम इसको मेंशन करेंगे, बट हम इसको यूज कहां कर सकते हैं? तो जो कोई स्फेरिकल बॉडीज आ जाए तो सभी जगह पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर स्फेरिकल बॉडीज नहीं है तो फिर हम इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इसका यूज कहां कर सकते हैं? तो यह पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। कूलम्ब्स लॉ जो मैंने फार्मूला जो दिए तो यह सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए दिया। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, नहीं कोई ना कोई बॉडीज होगा। और देखिए यह फार्मूला को आप यूज कर ले सकते हैं कहां? स्फेरिकल बॉडीज के लिए। देखिए तो यह कूलम्ब्स लॉ का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जो कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, बट आप इसका यूज कहां कर सकते हैं? स्फेरिकल बॉडीज आ जाएगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा बात देख लीजिए कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, एक वर्ड यहाँ पे यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्या है? इंटरेक्शन। देखिए नेट फोर्स और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दोनों में डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस से विद्यार्थी कंफ्यूजन होता है कि क्या युग में इसको माने सिमिलरिटी है डिसिमिलरिटी है। इंटरेक्शन वर्ड कहने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के कारण, जैसे हम ऐसा कह दे कि यह जो कि Q1 चार्ज है, दूसरा यहाँ पर क्या है? Q2 चार्ज है, ऐसा दे दिया हुआ आपको Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, और कह रहा है कि पूरे सिस्टम को जो है ना कि किसी मीडियम में ले जाकर रख दिया। ठीक है, तो कहता है फोर्स क्या हो जाएगा? तो विद्यार्थी क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए फोर्स यह F है, मान लीजिए तो नया मीडियम में जाकर फोर्स कहा देता है क्या? जो कि यह F बटा K कहा देता है। ठीक है, तो नेट फोर्स तो यह सही है आपका, लेकिन फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो कि यह गलत है। ठीक है, अब गलत कैसे? इसको यही पॉइंट पर देखिए मेंशन किए हुए हैं। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द
टू चार्ज पार्टिकल, दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वह क्या होगा, दोनों के जोड़ने वाला लाइन के दिशा में होगा। उसके आगे इसको मेंशन क्यों देखिए। इसके बाद क्या है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन द, यहां पे मेंशन क्यों देखिए, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द टू चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। यह सिर्फ और सिर्फ दो ही बात पर डिपेंड करता है, दोनों चार्ज पर, क्या दोनों चार्ज क्या है और दोनों के बीच का दूरी क्या है, सिर्फ इतने ही फैक्टर पर यह डिपेंड करता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, नेट फोर्स क्या होता है वह बदल जाता है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन की बात करें तो किसी भी मीडियम में ले जाए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वही रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, यह जो दोनों चार्ज और दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन वर्ड का मीनिंग समझ गए ना क्या है, प्रत्येक एक एक वर्ड का मीनिंग जानिए क्या है, तब जाकर आप क्वेश्चन बना सकेंगे। और डाउट्स कहां होना है तो वो हम बतला ही देते हैं। चलिए इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इफ द चार्जेस प्रेजेंट इन द अदर मीडियम, इसको क्या कर दिया हम, पूरे सिस्टम को क्या किया दूसरे मीडियम में ले जाकर रख दिए, whose permittivity is epsilon r, मतलब परमिटिविटी नहीं है, यह रिलेटिव परमिटिविटी है। यह कौन सा परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी है, जिसको हम क्या डिनोट किए हैं, एप्सिलॉन r से डिनोट किए। किससे डिनोट किए हैं, एप्सिलॉन r, ठीक है। तो जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन r, तो कहता है कि उस मीडियम में ले जाएंगे तो यह नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देन फोर्स, फोर्स बोले तो नेट फोर्स, फोर्स बोलते हैं क्या है, नेट फोर्स। पता है नेट फोर्स क्या हो जाएगा, तो याद कर लीजिए क्या बोले, नेट फोर्स जो आपका होगा वह जो हो जाएगा, पहले से क्या है ये k q1 q2 बटा r स्क्वायर, तो पहले से फोर्स है, इसमें क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r से भाग हो जाएगा, और भाग करने से क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एप्सिलॉन r। नहीं, और याद रखिए एप्सिलॉन r का वैल्यू क्या होता है, 1 से लेकर के इनफिनाइट तक होता है। क्या बोले, एप्सिलॉन r का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, 1 से लेकर के यह इनफिनाइट तक होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी पॉइंट देखिए, याद ध्यान रखिएगा, अगर यह इनफिनाइट हो जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यह 1 हो जाएगा तो नेट फोर्स वही रह जाएगा। इसके बाद आइए यहाँ पर क्या है, द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यह फोर्स किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स किस नेचर का होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इस पर बहुत डिस्कस कर चुके हैं, 11th से लेकर 12th में यहाँ पर डिस्कस किए थे, पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। उसके बाद क्या है, इट इज बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज सेंट्रल फोर्स। यह क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि यह देखिए ना, यह क्या होता है इस केस में, एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर है, या तो यह दोनों रिपल्सिव होगा सेंटर से, या तो दोनों सेंटर की ओर अट्रैक्टिव होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, या तो सेंटर से रिपल्सिव है या तो सेंटर की ओर अट्रैक्टिव है, नहीं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और साथ में एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखिए कि इट इज नॉट वैलिड, यह सही नहीं है, कूलम्ब्स लॉ सही नहीं है, कहां, फॉर ए डिस्टेंस लेस देन 10 के पावर -14 मीटर। अगर यह डिस्टेंस से कम दूरी हो जाएगा तो फिर कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं। अभिजीत, कूलम्ब्स लॉ कहां नहीं लगा सकते, बोलिए, अगर डिस्टेंस जो है 10 के पावर -14 मीटर से कम हो जाएगा तो कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता ही नहीं इसे कम दूरी के लिए। कौन सा फोर्स लगता है, अगर पूछेगा यह नहीं लगता तो न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है। क्या लगने लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है। उस न्यूक्लियर में भी वीक न्यूक्लियर और स्ट्रांग न्यूक्लियर कुछ होता है, तो वो एब्सोल्यूट मैंने जानते हैं या मैंने आगे पढ़ेंगे, बतला दें कभी। यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियर फोर्स लगने लगता है, तो यह देखिए यह एटम का जो न्यूक्लियस का जो ऑर्डर का आ गया, नहीं हो गया, एटम का न्यूक्लियस इसी ऑर्डर का होता है, मतलब वहां पर कौन सा फोर्स लगने लगता है, यह जो है न्यूक्लियर फोर्स। एटम का न्यूक्लियस का ऑर्डर यही होता है ना, 10 के पावर -14 10 के पावर -15, माने यह दोनों लिखते हैं 10 के पावर -14 10 के पावर -15, इसलिए यह न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पर लगने लगता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लगता रहता है चार्ज के बीच, ठीक है। तो यह याद रखिए क्या क्या पॉइंट्स बताए थे, इसमें याद कर लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले यह बताया कि यह वेक्टर फॉर्म जो है, इस पर यह बताया थे यह किसके लिए एप्लीकेबल है और यह किस किस बात पर, माने उसके बाद बताया दोनों का जोड़ने वाला लाइन के दिशा में लगता है और यह किस बात पर डिपेंड करता है, तो दोनों के चार्ज और दोनों के बीच की दूरी पर। उसके बाद यह बताया है कि अगर जिसको पूरे सिस्टम को क्या किसी दूसरे मीडियम में डाल दीजिए तो फोर्स क्या होगा। इसके बाद जो क्या है आपको बताइए, कंजर्वेटिव नेचर का होता है और जो कि सेंट्रल फोर्स है, यह 10 के पावर -14 मीटर से कम दूरी के लिए नहीं लगता है। इसके बाद देखिए कुछ का लिमिटेशन भी देख लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इसका कहता है इसका लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, 10 में बोर्ड में पूछा था, बहुत बार पूछा हो, ये दो बार हम लिख देते जनरली। लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कि कूलम्ब्स लॉ का क्या-क्या लिमिटेशन है, क्या-क्या कमी है, देखिए जो पीछे पढ़े वही सब कमी को यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो देखिए इसका क्या-क्या कमी पॉइंट्स है, देखिए देयर आर फॉलोइंग लिमिटेशंस, तो बहुत सारे जो लिमिटेशन जो था
दिस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। यह लॉ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए माने एप्लीकेबल है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन आप इसका यूज कहां कहां कर सकते हैं, बट वी कैन यूज दिस लॉ फॉर स्प्रेड आउट चार्जेस। मतलब कह रहा है कि यूनिफॉर्मली अगर जो कोई चार्ज है, बोले तो यह स्फेरिकल बॉडीज अगर जो होगा तो आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि यह इसमें लिमिटेशन है कि यह जो दिस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट चार्जेस। अगर जो चार्ज वेरी करने लगे तो फिर कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकेंगे वहां पर, ठीक है ना। और वैसे भी वहां पर लोग माने फिर मैग्नेटिक फोर्स आने लगता है, अगर चार्ज वेरी करने लगे तो चार्ज वेरी करेगा तो करंट आ जाएगा, करंट आएगा तो फिर मैग्नेटिक फोर्स आएगा, ठीक है। तो याद रखिए यह जो क्या है, यह सिर्फ कांस्टेंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, वेरिएबल चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए दिस लॉ डज नॉट वैलिड, यह लॉ जो कि माने वैलिड नहीं है कहां पर, 10 के पावर माइनस 14 मीटर से कम दूरी के लिए यह जो कि वैलिड नहीं है। इतना पॉइंट आपको याद रहेगा। तो क्वेश्चन जो कि आप सब इसको जो लिखेंगे, इसको क्वेश्चन को करिए, जो है इस क्वेश्चन को बनाइए, यह क्वेश्चन बनाइए। इसका दूसरा का क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए बना दीजिए दोनों क्वेश्चन पर। इसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इसका पहला क्वेश्चन ऐसा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल। कह रहा है कि दोनों के दो इक्वल चार्ज है, मतलब क्या है Q1 माने यह जो चार्ज है क्या है Q1 Q2 दोनों बराबर है, मान लीजिए Q के बराबर है, ऐसा ले लीजिए आप, ठीक है। इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल, दोनों के बीच का दूरी क्या कर दिया गया, डबल कर दिया। पहले दूरी जो क्या था, अब दूरी क्या कर दिया गया, 2r कर दिया गया, ठीक है। एंड देयर इंडिविजुअल चार्जेस आल्सो डबल, दोनों चार्ज भी क्या कर दिया गया, डबल किया गया। तो यह चार्ज कितना हो जाएगा 2q, और यह चार्ज भी कितना हो गया बाद में 2q हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन ऑफ द फोर्स देम, कह रहा है कि नया फोर्स क्या होगा। देखो पुराने केस में फोर्स क्या होता, पुराना वाला फोर्स तो k q1 q2 बटा r स्क्वायर, नहीं कह रहा इक्वल तो दोनों q1 q2 बराबर कर लीजिए, इससे कोई दिक्कत है नहीं। बाद में नया फोर्स कितना हो जाएगा, यह रेफरेंस कर देते हैं, तो k आपका यह फोर्स कितना हो गया 2q1, नहीं दूसरा का वाला 2q2, दोनों चार्जेस को भी डबल किया गया है और दोनों के बीच के दूरी को भी क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया का स्क्वायर। अब सोचिए इसको करें तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 बाहर निकल जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4k q1 q2 बटा 4r स्क्वायर। यह इससे कट जाएगा, मतलब यह कितना हो गया, ये प्लस बराबर देखिए यह कितना हो गया, तो f के बराबर है, नहीं मतलब कितना हो जाएगा, नया फोर्स भी क्या हो जाएगा पुराने फोर्स के बराबर, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, f प्लस बराबर 1 हो जाएगा। आया समझ में, आगे समझिए। इसके बाद देख लीजिए क्या है, यह क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसमें जो है ऐसा कह रहा है कि एक 6 माइक्रोकूलम है, दूसरा कितना है 3 माइक्रोकूलम है, सॉरी 24 माइक्रोकूलम है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 दिया है, उसका कोऑर्डिनेट 3,0 दिया हुआ है। कह रहा है कि वेयर शुड ए पॉइंट चार्ज Q0 बी प्लेस्ड सो दैट नेट फोर्स ऑन इट 0। कह रहा है कि नया चार्ज है Q0 है, इसको कहां पर रखे ताकि यह नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। सर हमारे इस बुकलेट में जो है इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होगा, यह इसने किसी ईयर के आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन होगा यह, ठीक है। तो थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन क्वेश्चन जरूर करिए क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता है। ऐसा करा है कि चार्ज है, यहां पर चार्ज था कितना 6 माइक्रोकूलम, और जो दूसरा वाला चार्ज क्या दिया था, दूसरा वाला ऐसा जो चार्ज दिया हुआ है यहां पर, या कितना था 24 माइक्रोकूलम ना, ये 24 माइक्रोकूलम, इसका कोऑर्डिनेट दिया था क्या था 0,0 और इसका दिया था कितना 6,0, यही दिया हुआ था इसमें, नहीं इसके अलावा सोचिए कह रहा है कि इसका जो कह रहा है कि तीसरा चार्ज पार्टिकल है, कह रहा है उसको कहां रखे ताकि नेट फोर्स उस पर क्या हो जाए 0 हो जाए। हम ऐसा मान लेते हैं कि इस Q0 चार्ज को जो है ना कि आप यहां पर रख दीजिए, यहां से जो है ना कि आप इसको x दूरी पर ले लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 आंसर आएगा, आप एक आंसर लाके छोड़ दिए हुए हैं। चलिए यहां पर देख लीजिए क्या क्या होगा, ये इसमें मान लीजिए कि यह x दूरी पर ले लिए, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, देखिए इसके कारण यह पॉजिटिव चार्ज है, अगर जो नेगेटिव चार्ज होगा भी तो अट्रैक्टिव होगा, यह भी अट्रैक्टिव हो जाएगा, फिर नहीं मतलब दोनों दिशा अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम हो जाएगा, नेट 0 हो जाएगा। तो क्या करिए, इसके कारण फोर्स होगा कितना कर लीजिए k q0, ठीक है, बटा दूरी क्या है x ले लीजिए तो x का स्क्वायर,
इतना ही फोर्स अगर इसके कारण लग जाए तो हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, यहां से देख लीजिए कि Q1 कर दीजिए इसको और दूसरा का वाला Q2 कर देते हैं। Q2 दूसरा का चार्ज कितना बड़ा, Q0 बटा R स्क्वायर। यह देखिए इसका दूरी कितना लेंगे, इधर ध्यान दो जो पढ़ना। यह देखिए यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 6 है। नहीं, यहां से यहां तक का दूरी कितना है, जो कि 6 है। और यह दूरी x है, यह रिमेनिंग दूरी कितना हो जाएगा, 6 माइनस x। और देखिए यहाँ जो कि आपको जो मैंने हम यह भी नहीं ध्यान दिए यहाँ पर, यह मीटर में कि सेंटीमीटर में है, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है यस सर, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेंगे। 6 मतलब 24 है, चलिए 3 है, तो इसको 3 कर देते हैं, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको 3 आप कर देते हैं, यह 3 है और इसको भी 3 बना लीजिए। लेकिन देखिए इसके बाद भी जो कहते हैं, यह ध्यान दीजिए कि यह जो है मीटर में सेंटीमीटर, इस पर जो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर सेंटीमीटर तो इधर में सेंटीमीटर आएगा जो कट जाएगा। नहीं, तो यहां से अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, यह देख लीजिए k से k कट जाएगा, q0 से q0 कट जाएगा। नहीं, और यह q1 q2 दोनों माइक्रो कूलम में, तो माइक्रो माइक्रो भी कट जाएगा। नहीं, और मतलब यहां कितना रख दीजिए, 6 रख दीजिए और बटा x स्क्वायर रख दीजिए, बराबर इधर कितना है 24 बटा 3 माइनस x का होल स्क्वायर। अब सोल्व कर लीजिए, 6 चौक 24 आ गया। अब यहां से सोचिए तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर। कितने बजे कहते हैं कि सर यह कंप्लीट सही है, 3 माइनस x बराबर 2x। नहीं बोल रहा, 3 माइनस x बराबर यह भी लिख सकते हैं, माइनस 2x भी लिख सकते हैं, एक माइनस 2x भी लिख सकते हैं। और यहां से यह कितना हो जाएगा, 3 बराबर 3x, तो बोले तो यहां से कितना हो जाएगा, यह x बराबर 1। और क्या होगा, यहां से ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए 3 बराबर क्या होगा, यहां प्लस हो जाएगा, मतलब माइनस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। इसका मतलब यह दो पॉइंट्स इसमें जो है क्या है कि यह चार्ज का जगह एक जगह नहीं है, यह दो जगह कर रहा है। या तो यहां से क्या है, प्लस में जो मैंने यहां से यह 1 मीटर की दूरी पर इधर हो जाएगा, या तो 3 मीटर की दूरी पर इधर लीजिए। दोनों केस में इसमें नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और क्या कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो काम सब कर लेंगे।